जैसा कि आप सब लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, हमारे यहाँ समयसार ग्रंथ भी है। हम नहीं बोलते हैं कि उसे आप पढ़िए मत, उसे भी पढ़िए, किंतु समयसार को जानने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए आध्यात्मिक पुरुषों के बारे में भी आप जानिए। यदि आप करुणानियोग का विषय पढ़ते हैं तो इन परिणामों को करने से, इन गतियों में भ्रमण करने वाले जीवों को किस प्रकार से पुण्य और पाप हुआ, किस प्रकार से सुख और दुख हुआ, किस प्रकार से इनको चतुर्गति में भ्रमण करना पड़ा, वे कौन थे जिन्होंने इस प्रकार से कर्म बंद करके भव भ्रमण किया, ये बात बताने वाला तुम्हारे लिए सबसे पहले प्रथमानुयोग ग्रंथ ही मिलेगा। आपको ये तो मालूम है, विदित है, भगवान आदिनाथ का पोता भरत चक्रवर्ती का बेटा मारीची कुमार, ये कोई महापुरुष नहीं था, सलाका पुरुषों में इसका नाम नहीं है। आगे चल कर के वो भगवान महावीर बने, वो तब सलाका पुरुष माने गए। किंतु एक मारीची के लिए मिथ्यात्व से होने वाले कर्म बंध की प्रकृतियां, एक साथ 116 प्रकृतियां अकेले मिथ्यात्व के कारण बंध को प्राप्त होती हैं। और वो मिथ्यात्व जन्य जब बंद होता है तब ना उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, ना उनके लिए आहारक दुख का बंध भी नहीं होता है। 117 प्रकृतियों का बंध कर लेता है। अब आपको समझना यह है कि मिथ्यात्व में ऐसी क्या दूषणता है जिसके कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। मिथ्यात्व है आश्रद्धान कराने वाला परिणाम, मिथ्यात्व है देव शास्त्र गुरु के विपरीत ले जाने वाली प्रवृत्ति, मिथ्यात्व है झूठे को सच मानने की और भ्रम को ही सही मानने की अथवा सही को गलत मानने की पद्धति जिसमें होती है, उसी का नाम मिथ्यात्व है। जब तक तुम्हारी मान्यताएं ठीक नहीं हुई, तुम्हारा सिद्धांत ठीक नहीं हुआ, तब तक तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा कैसे। और जब मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है तब उसे माता पिता गुरु तो छोड़ो, तीर्थंकर भी नहीं समझा सकते हैं। भगवान आदिनाथ भी मरीचि को सुधार नहीं सके, क्योंकि उसके दिमाग में, दिल में, मन में, मस्तिष्क में मिथ्यात्व घुस गया था। भरत चक्रवर्ती ने भी कहा कि बेटा ये तुम छोड़ो। अपने पिता भरत चक्रवर्ती की भी बात नहीं मानी। जब मिथ्यात्व कर्म का उदय और मिथ्यात्व की प्रकृति जब हमारे जीवन में आ जाती है, तब हमारे लिए जो भी उपदेश है, रुचिकर है, जिनेंद्र भगवान का है, गुरु का है, वो अपने लिए अच्छा नहीं लगता है। और उस मिथ्यात्व का परिणाम क्या निकला? भरत चक्रवर्ती ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि प्रभु आप हमारे इस कुल में तीर्थंकर हैं, बाहुबली कामदेव है और मैं खुद चक्रवर्ती हूँ। एक ही परिवार में तीन महापुरुषों का जन्म हुआ है, क्या अपने परिवार में ऐसा और कोई है जो भगवान बनेगा? तब आदिनाथ प्रभु ने केवल ज्ञान से जान करके कहा कि हाँ भरतेश्वर, ये जो मारीची है ना, अपने समुद्र में बैठा है उपदेश सुनने के लिए, ये भी एक दिन भगवान बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, भगवान बनेगा। ये सुनकर के उसे अहंकार जागृत हो गया और वो समोषण से बाहर निकला और कहने लगा, जब मैं ही भगवान बनने वाला हूँ, मैं भगवान हूँ, तो फिर आदिनाथ की बात क्यों सुनना? ही मिथ्यात्व कर्म का उदय इस जीव को भटका देता है। ये बात दृष्टांत और उदाहरण के रूप में आपको यदि सुनने और समझने के लिए मिलेगी तो प्रथमानुयोग ग्रंथ है। इसलिए महाराज श्री मैं कह रहा हूँ कि एक प्रथमानुयोग का ग्रंथ आप अवश्य पढ़िए। प्रथमानुयोग के ग्रंथों के पढ़ने से हर प्रकार की शंका समाधान आपके लिए प्राप्त हो जाएगी। वर्तमान में आज जितनी भी ये शंकाएं अपने लिए उठती हैं, जिज्ञासाएं उठती हैं, वे आपके लिए या तो लौकिक हैं
ये आपके लिए व्यवहारिक हैं। ये वे शंकाएँ आपकी जो हैं कोई मंदिर की पूजा पाठ से संदर्भित हैं, या भी शंकाएँ तुम्हारी मुनियों से संदर्भित हैं, या भी अभिषेक को लेकर के हैं, या भी तुम्हारी पूजा को लेकर के हैं। अरे इन शंकाओं को आपके मन में आना ही नहीं चाहिए यदि आप जैनी हैं तो, यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो ये कोई भी शंका आपके मन में नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप प्रथमानुग का अध्ययन करिए, आप आगम ग्रंथ को सामने रखिए। कई बार कोई तुम्हारे लिए शंका पैदा हुई, उसको तुमने किसी से पूछा, वो तुम्हारे लिए तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके कुछ और अलग जवाब दे सकता है, किंतु हमारा आगम, हमारे शास्त्र, हमारे जिनवाणी ये तुम्हारे लिए कभी अलग सलग उत्तर ना दे के आगम तुम्हारे लिए प्रमाण हो जाएगा और सारी शंकाओं का निरसन होगा। अभी इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।